हाय, दिवाली के पहले पहले मुझे इस पूरे टेरेस गार्डन की सफाई करनी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबकी गुड़ाई करनी है, कटाई करनी है, नीम का स्प्रे डालना है, गर्मी वाले पौधों को अंदर शिफ्ट करना है। और मेन चीज़ इस बार मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो भी मेरी हेल्प करेंगे। दैट्स रियली गुड। हमने डिसाइड किया कि हम 2 दिन में, लाइक वीकेंड्स में, सैटरडे संडे में ये पूरा काम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि जितने भी गमले हैं, जितने भी ग्रो बैग्स हैं, उनकी हम मिट्टी खाली करेंगे। मिट्टी को धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। यही मिट्टी में हम आगे सर्दियों के पौधे लगाएंगे। सबसे पहले मैंने तिरपाल बिछाया। ये पहला एरिया है जहाँ पर अभी तक तरोई और करेला वगैरह लगा हुआ था। ये एरिया हमें आज खाली करना है, पूरी सफाई करनी है। और सफाई करने के बाद यहाँ पर हम सेम, लूबिया, बीन्स ये सब लगाएंगे। ये 18 बाई 18 का ग्रो बैग है और इसमें जो प्लांट्स लगे हुए थे वो मैंने पहले ही हटा दिए थे। अभी यहाँ पर घास उग रही है, तो मिट्टी अच्छी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा घास उगती है। ये हमें बार बार हटानी पड़ती है। ये सारे ग्रो बैग्स बहुत भारी हैं और मेरे गार्डन से जितनी भी घास, जितनी भी पत्तियाँ, मिट्टी, जो कुछ भी निकलता है वो सारा मैं अपने किचन कंपोस्ट का जो ब्राउन मटेरियल है ना, उसमें डालती हूँ। तो ये आप कभी भी फेंकना नहीं, रीयूज होता रहता है आपके गार्डन में। मिट्टी सॉफ्ट है, भुरभुरी है, परफेक्ट है। बहुत खुशी हो रही है देख के, इतनी मेहनत से मैं मिट्टी बनाती हूँ। देखिए, मैंने फरवरी में ये बनाई थी और अभी मैं देख रही हूँ तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ धूप दिखाने के बाद मुझे कंपोस्ट ऐड करनी होगी और थोड़ी सी नीम की खल। दैट्स इट। मेरे यहाँ कोई फार्म हाउस या खेत नहीं है जहाँ से मिट्टी आती है। नर्सरी से मैं प्लांट्स लेके आती हूँ ना, उसी के साथ मैं मिट्टी लेके आती हूँ। और मैंने कभी भी मिट्टी फेंकी नहीं है। कितने सालों से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, हर एक पॉट की मिट्टी में इकट्ठा करती रहती हूँ और उसी में कंपोस्ट, कोकोपीट, सैंड मिला मिला के इसको खूब सारी मिट्टी बनाती रहती हूँ। तो ये पूरी मिट्टी तो एक दिन सूखेगी। इसके साइड में भी बहुत सारे ग्रो बैग्स में मैंने मिट्टी भर के रखी है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर हम लगाएंगे बेल वाले पौधे, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ से चढ़ेगा। ऑल्दो अभी ऊपर हमें पूरा साफ़ करना है। कुछ थोड़ी बहुत जालियाँ हैं तो वो चढ़ के साफ़ करना पड़ेगा। पतझड़ आ चुका है और इसलिए हमारे जो गर्मी वाले प्लांट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा डॉर्मेंसी में जा रहे हैं। पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस में जा रहे हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल स्वाभाविक है। आप इसको रोक नहीं सकते हो। तो यहाँ पर मिर्च के पौधे हैं, ये 2-2 साल पुराने हैं। मैं एक बार इनकी प्रूनिंग कर दूंगी। हो सकता है इस बार फिर से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाए। ये करी पत्ता मैंने फरवरी में कटिंग से लगाया था, काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है। अब इसको हमें शेड में शिफ्ट करना होगा क्योंकि रात में ठंड होने लगी है। ड्रेन सेल से पानी निकल जाता है, लेकिन जब लंबे टाइम तक आप इसको साफ़ नहीं करोगे, हटाओगे नहीं, तो यहाँ पर मिट्टी जमने लगती है। हमने सुबह 7 बजे से काम करना शुरू किया था। अभी 2 घंटे हो गए हैं, अप्रॉक्स 9 बज रहे हैं। सोचा तो यही था कि हम पूरे दिन काम करेंगे, लेकिन अभी हालत बहुत ख़राब हो गई है। बीच बीच में हम पानी पीते जा रहे हैं, लेकिन पसीने आ रहे हैं और अब थकान होने लग गई है, क्योंकि बहुत भारी भारी पॉट्स हमने खिसकाए हैं और काम किया है। और मेन चीज़ है कि हम रिकॉर्डिंग भी करते जा रहे हैं। ये जो एरिया है ये ऐसे है, यहाँ पर हम सफाई कर रहे थे। इसके इधर इस तरफ स्टैंड में प्लांट्स रखे थे, तो हमने जब प्लांट्स हटाए तो हमने देखा कि ये साफ़ है। एक्चुअली स्टैंड रखने का यही फ़ायदा है कि जगह साफ़ रहती है। जितनी भी गंदगी, जितना भी मिट्टी कचरा निकल रहा है, अगर इसमें कीड़े नहीं हैं तो मैं सीधे इसको कंपोस्ट के लिए ही इकट्ठा करके रखती हूँ। ये वाला जो एरिया है मैंने काफ़ी ट्राई किया, मगर ये साफ़ नहीं हो रहा है। इसमें सर्फ लगाना ही पड़ेगा। और हमने सोचा कि जब इतनी सफाई कर ही रहे हैं तो सर्फ से भी धो देते हैं, लगे हाथों ये भी कर लेते हैं।
मेरे वीडियोस में आपको ना कभी वो ब्यूटीफुल वाले पॉट्स, पेंटिंग और फेस बना और DIY क्या से क्या बना दिया, ये सब आपको मेरे वीडियोस में नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आता ही नहीं है ये सब करना। बचपन से भी मेरी ड्राइंग, पेंटिंग, वो जो साड़ी का किनारा और बाल्टी और ये सब बनाना होता था, उसमें भी मैं बेकारी मार्क्स आते थे। बट मुझे प्लांट्स की केयर करना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी एक प्लांट है मैं कभी मरने नहीं देती हूँ। एक प्लांट को कितना पॉट चाहिए, कितनी धूप चाहिए, किस जगह पे ये सेट हो जाएगा, कितनी बड़ी हाइट जाएगी, किस समय क्या चाहिए, पत्ती को देख के समझ जाती हूँ मैं, मिट्टी वगैरह एवरीथिंग। प्लांट की केयर आपको दिखेगी, लेकिन वो ब्यूटीफुल वाला, डेकोर वाला आपको मेरे वीडियोस में तो फिलहाल तो नहीं मिलेगा। इस एरिया की धुलाई हो गई है, काफ़ी सही हो गया है। इसको अब हम सूखने देते हैं। ड्रेन सेल्स अगर मैंने साफ़ नहीं की और फिर ऐसे ही रख दी तो फिर से वो एरिया गंदा हो जाएगा, तो ड्रेन सेल साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 पॉट्स में मैंने पानी भर लिया है। इसी पानी में मैं ड्रेन सेल भी धो रही हूँ, ग्रो बैग्स भी धो रही हूँ। पानी कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब 11 बज गए हैं और हमारी हालत ख़राब हो गई है। हमने सिर्फ पानी पिया है, हेडेक होने लग गया है धूप की वजह से, तो हमने डिसाइड किया कि अभी का काम ख़त्म करते हैं। मन किया तो हम शाम को फिर से आएंगे, करेंगे, बट डे 1 इज़ ओवर। पैकअप करते हैं, नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि क्या करना है। नेक्स्ट डे सबसे पहले हमने इनको सेट किया और हमने डिसाइड किया कि आज हम मैक्सिमम काम कर लेंगे। मैंने ग्रो बैग सेट किए, उन सब में मैंने मिट्टी बना के भरी है। मैं ना वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, तो आप देखो ना कितने सारे अर्थवर्म घूम रहे हैं। लोग इनको खरीदते हैं, इनके एग्स ऑनलाइन खरीदते हैं और अपने कंपोस्ट बिन में डालते हैं। ये सब कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मगर बहुत मेहनत लगी है एक एक पॉट की मिट्टी बनाने में। आज हमें बाहर का भी बहुत सा काम था, तो हमने डिसाइड किया कि जितना भी कर पाए हैं दैट्स गुड। तो फिलहाल डे 2 रैप अप करते हैं। तीसरा दिन, आज मैंने सबसे पहले कॉर्नर ठीक किया जहाँ पर मैं अपने गार्डनिंग के टूल्स और खाद वगैरह रखती हूँ। और ये वाला जो एरिया है ना पूरा, ये शेड के नीचे रहता है, तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले अब हमको इसको साफ करना पड़ेगा। पहले हम जगह तो बनाएं गर्मी के पौधों को रखने की, जहाँ भी गर्मी के पौधे हैं उनको सबको हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो जगह बनाना बहुत ज़रूरी है पहले, वरना ये फैलता चला जाएगा। इस एरिया में अभी तक गुलदावरी, गुलाब, ऐसे शेड लविंग प्लांट्स ही थे, स्नेक प्लांट वगैरह। अब इसमें आएंगे तुलसी आएंगी, करी पत्ता आएगा, गुड़हल आएगा, शमी आएगा, अपराजिता आएगी, मतलब जितने भी गर्मी वाले प्लांट्स हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे। यहाँ के जो पॉट्स थे ना वो बहुत भारी नहीं थे, हल्के थे, लेकिन बहुत सारे थे। तो धीरे 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 करके हमने ये पूरा एरिया साफ किया। आज हमारे पास टाइम बहुत कम था, ऑफिस के भी काम थे, तो हमने सिर्फ सफाई, दीवार है ना इसमें सीमेंट के छींटे दिख रहे हैं, मैंने फिर सोचा कि इसको लगे हाथ तो पेंट कर ही देता है। मॉर्निंग में तो बस इतना ही हो पाया। इवनिंग में मैं स्टैंड में रिगमाल से सफाई की, थोड़ा पोछा और उसके बाद पेंट किया। लोहे में पेंट करना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक जितनी भी चीज़ें हम खरीद के लाते हैं ना, दिल से खरीदते हैं, ये आ जाएगा, हम रुपए लगाते हैं, इमोशंस होते हैं जब हम खरीदते हैं, तो सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, फिर बाद में अगर हम उस चीज़ की केयर नहीं कर पाते हैं तो फिर वो वेस्ट है, सार्थक नहीं है वो चीज़। पेंट ही कर दिया मैंने स्टैंड में, ये सूखेगा। डे 4 पेंट सूख चुका है, दीवार का भी और स्टैंड का भी, तो अब हम लोग इसको सेट करना स्टार्ट करते हैं। प्लांट सेट करने के पहले मैंने सबकी गुड़ाई की, सब में थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट ऐड की है, नीम केक भी डाली है, अगर मुझे लग रहा है कि कहीं भी कीड़े लग रहे हैं, पेस्ट लग रहे हैं, तो उसकी भी सफाई की है, नीम ऑयल का स्प्रे भी किया है। एक एक प्लांट की फटाफट मैं केयर करती जा रही थी। और जो बड़े वाले प्लांट्स थे ना, बड़े वाले पॉट वाले, वो भी मैंने शिफ्ट किया। एंड थैंक गॉड इस बार मेरे हस्बैंड मेरे साथ हेल्प कर रहे थे, अदरवाइज़ हर बार मैं अकेले करती थी और मेरी कमर टूट जाती थी। आप लोग बोलते हैं कि मैम जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं आ रहे, होता क्या है कि अकेले सब कुछ करने में ना दिक्कत आती है, और मुझे हेल्पर भी नहीं मिलता है यहाँ पर उतना।
ये जो जाल है मतलब हमारे घर में तो इसको जिंगला बोलते हैं। तो ये जो जाल है इसकी साइड वाला जो एरिया है वहां पर मैं क्या करती थी ना, जैसे मिट्टी रखी है या कंपोस्ट रखी है या सैंड, कोकोपीट, ये सब मैं स्टोर करके रखती थी। हमने डिसाइड किया कि इस एरिया में ना स्टोर नहीं करेंगे, इस एरिया में हम एलोवेरा लगाएंगे। थोड़ा ये जो स्टोर करने वाला पोर्शन है ना वो हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। जब तक वहाँ सूख रहा है मैंने डिसाइड किया कि एक पुरानी बकेट रखी थी उसमें मैं एलोवेरा लगाती हूँ, क्योंकि एलोवेरा के लिए टब चाहिए होता है या कोई चौड़ा पॉट चाहिए होता है। ये परफेक्ट। जब मैं एलोवेरा निकाल रही थी तो मुझे याद आ गया कि बचपन में हम जितने भी कजिन्स थे, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, सारे फेस पे ना एलोवेरा का जेल लगाते थे और हम सबके अपने अपने प्लांट्स थे कि भाई कोई किसी के प्लांट से पत्ती नहीं लेगा, सब अपना अपना यूज करेंगे। और हम लोग अपने एलोवेरा की लीव्स ना काउंट भी करते थे, किसी ने ले तो नहीं ली। मेरा एक कजिन तो जब जाता था कहीं तो अपने एलोवेरा को छुपा के जाता था। मुझे याद आ रहा है कि छोटे में हम कितना एलोवेरा यूज करते थे, फेस पे लगाते थे और लड़ते थे एलोवेरा के लिए। आज का काम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं कि हम कितना कर पाते हैं। तो बाहर का जो एरिया है वहां पर मैंने मोस्टली कांटे वाले पौधे ही लगाए थे, जैसे बोगनवेलिया लगाया था, और सर्दियों में मैं गुलाब यहाँ पर लगाती हूँ। लीफ कंपोस्ट बन रही है, काउडंग कंपोस्ट बन रही है, किचन कंपोस्ट वगैरह यहाँ पे साइड में बन रही है। तो ये वाला एरिया आज हम साफ करेंगे। इधर पे पॉट वगैरह भी रखे हैं। धूप घास रखी है यहाँ पर और ये गणेश जी को चढ़ाई जाती है। और मैं सोच रही थी जब मैं टेरेस साफ करूंगी तभी इसकी कटाई करूंगी। ये है काउडंग, लिक्विड फर्टिलाइजर बन रहा है। यहाँ पर हमारा किचन कंपोस्ट बनता है, ये मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ। बोगनवेलिया की थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी अभी मुझे, क्योंकि इनकी जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनमें कांटे हैं। ऐसे तो ये शिफ्ट होंगे नहीं, आपस में फंसे हुए हैं। लीफ कॉम्पोस्ट नीचे नीचे तो काफी बन गई है, धीरे धीरे बन रही है, अपने आप बन जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो कट्टे हैं ना जिनमें कॉम्पोस्ट आ रहे तो ये रीयूज हो जाएंगे, हम ऐसे फेंके ना इसको। फिलहाल कुछ दिनों में मैं इसको एक अच्छे से किसी चीज में शिफ्ट करूंगी। मैंने यहाँ पर सारे प्लांट्स शिफ्ट कर दिए हैं। उस तरफ बोगनवेलिया है और एक गुड़हल वहाँ पे रखा हुआ है। इधर मैंने गुलाब शिफ्ट कर दिए हैं। अभी से गुलाब में फूल आने लगे हैं और आई थिंक जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी गुलाब बिल्कुल फुल फॉर्म में आ जाएगा। अभी भी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। आज का हम यहीं पे रैप अप करते हैं। जो पहले वाला एरिया था ना, फर्स्ट डे जहाँ पर हमने तरोई वरोई पहले लगाई थी और बाद में हमने पॉट शिफ्ट किए थे, इस एरिया की साइड वाली जो बाउंड्री है पूरी, आज हम इसको साफ करेंगे। मेरे हस्बैंड क्या कर रहे थे कि प्लांट्स शिफ्ट कर करके मुझे देते जा रहे थे। मैं उनमें गुड़ाई करती जा रही थी, कटाई करती जा रही थी, उनको देखती जा रही थी। तो इससे जल्दी जल्दी काम हो गया। ये हमारी मधुमालती हैं। मधुमालती में अपराजिता अपने आप उगने लग गया, मतलब बीज कहीं से गिरा होगा, तो ये थोड़ा भारी था, इसमें 2 लोग लगेंगे। जितने भी स्टैंड है वो हमारे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं ईंटे के ऊपर लकड़ी का एक पटरा लगा के उसके ऊपर मैं पॉट्स लगाऊंगी। ये बहुत सस्ता पड़ा और ये बहुत अच्छा है। तो फिलहाल मैंने DIY स्टैंड बना लिया है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत कम दाम में वो एक स्टैंड तो 500 रुपये का मिलता है, ये तो मुझे ऐसे ही मिल गया। यहाँ पर मैं बैगन, गोभी वो सब लगाऊंगी। नीचे के साइड हम मूली और गाजर लगाएंगे, तो वो भी सेट कर दिया है। आज के दिन काफी काम किया है हमने। आज का रैप अप यहीं करते हैं और अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे हम क्या कर पाएंगे। आज डे 7 है। 7 दिन से हम लगे हुए हैं। मॉर्निंग में यहाँ पे लगते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर बाकी सारे काम करते हैं। आज हमने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए आज काम खत्म करके ही रहेंगे। मेरे हस्बैंड ने ना ऊपर से जाके ये पूरी नेट हटाई। साइड में जो नेट लगी है हम वो नहीं हटाएंगे, क्योंकि उसके नीचे तो गर्मी वाले पौधे, लेकिन ये नेट हमने लगाई थी जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी या जब बारिश हो रही थी। ऊपर जो सूखी सूखी बेल थी वो भी हटाई गई हैं।
आज 5-6 घंटे लग गए हैं, लेकिन हमने पूरी सफाई की है। जो पॉट्स थे वो हमने एक कार्टन था उसके अंदर सारे भर दिए, छोटे छोटे पॉट्स। जो वो एरिया था ना जहाँ पे हम सोच रहे थे इस बार मिट्टी कंपोस्ट नहीं रखेंगे, वो वहां फिर से पहुंच गया। गार्डन में ना एक एरिया तो होता ही है जहाँ पर हमको अपने सारी चीजें जितनी भी हैं वो रॉ मटेरियल रखना ही पड़ता है। अब आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, स्पेस भी काफी हो गई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम 7 दिन से लगातार लगे हुए थे, फाइनली हमारा जो टेरेस है वो साफ हो गया है। अभी डेकोरेट नहीं हुआ है, डेकोरेट होगा जब सर्दियों के फूल लगेंगे, सब्जियां लगेंगी, बीज भी तैयार हो चुके हैं। बहुत जल्द मैं दिवाली के बाद यहाँ पर प्लांट्स लगाना शुरू कर दूंगी, हैंगिंग में भी लगाना है, यहाँ पे लाइट्स भी लगानी है। आगे के वीडियोस में मैं आपको बाकी चीजें भी बताऊंगी। कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बताइएगा। ऐसे ही गार्डनिंग करते रहें। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।